नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूँ हेमा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की जो हमारी मूवी है ना, वो बहुत ही अलग है। पूरी मूवी में ज़्यादातर आपको एक ही जगह और एक ही एक्ट्रेस दिखती है, बट आपको एक भी मिनट ऐसा फील नहीं होगा कि आप बोर हो रहे हो या आप मूवी छोड़ के भाग जाओगे। पर्सनली मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। अभी भी टाइम है, अगर नहीं देखी तो देख लो, बाद में आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है फुल स्पॉइलर मिलेगा आपको। वेट पहले वीडियो को लाइक तो कर दो और फ्यूचर में भी ऐसी ही अलग मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही बेल आइकन पर टैप कर दो। भैया आपकी उंगली ना बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी, इसलिए कर दो। तो जो आज की हमारी मूवी है वो है हाल ही में रिलीज स्काई-फाई साइकोलॉजिकल सर्वाइवल हॉरर मूवी जिसका नेम है ऑक्सीजन। मूवी की स्टार्टिंग एक मेज यानी कि भूल भुलैया से होती है, जिसमें एक माउस ट्रैप होता है और निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। बट ये मेज बहुत ही ज्यादा बड़ी होने के साथ साथ डिफिकल्ट होती है। ये हमारी मूवी की थीम भी है। तभी हम एक पर्सन को एक कोकुन जैसे कपड़े में लिपटे हुए देखते हैं, जो सांस लेने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो कोकुन उसके फेस से फट जाता है और पता चलता है कि वो एक लड़की है। धीरे धीरे वो लड़की उस कोकुन से बाहर आ जाती है और देखती है कि उससे बहुत से नीडल और मेडिकल इक्विपमेंट अटैच हैं और साथ ही वो एक मेडिकल क्रायोजेनिक पोड यानी कि एक कैप्सूल के अंदर है। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसके बाद वो पैनिक होकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी उस पोड में लाइट ऑन हो जाती है और एआई जिसका नेम माइलो होता है उसे बताता है कि उसकी मेडिकल नीड को पूरा करने के लिए उसे बनाया गया है और अब उस ऑक्सीजन पोड में सिर्फ 35% ऑक्सीजन ही बची है। अब वो लेडी बिल्कुल गजनी बन गई थी, उसे कुछ याद नहीं था, बट उसे हॉस्पिटल के विजन आ रहे थे, जिनके बेस पर वो सोचती है कि डेफिनेटली उसे कोई खतरनाक बीमारी है जिसके इलाज के लिए उसे इस पोड में रखा गया है। वो अपने मन को दिलासा देती है कि वो हॉस्पिटल में है, जरूर कोई ना कोई उसे मॉनिटर करने के लिए वहाँ आएगा ही और उसे बचा लेगा। तब वो माइलो से पूछती है कि उसका नाम क्या है, तो वो उसे ओमिक्रॉन 267 बताता है। इसके बाद वो माइलो को उसकी इमेज शो करने के लिए कहती है, बट खुद को देखने के बाद भी उसकी मेमोरी वापस नहीं आती। साथ ही माइलो उसे बताता है कि उस क्रायोजेनिक पोड में किसी कारण से एरर आने के कारण सर्विसेज सस्पेंड हो गई हैं और ऑक्सीजन लेवल स्लोली डिक्रीज हो रहा है। अब उस लेडी को हेल्यूसिनेशन आने लगते हैं, जिसमें उसे एक आदमी बार बार दिखाई देता है। वो लेडी अब माइलो को डोर अनलॉक करने को कहती है और वो डोर ओपन करने लगता है, बट लास्ट में वो डोर का पासवर्ड पूछता है। यहाँ वो फुलटू गजनी थी, उसे अपना नाम तक याद नहीं था, तो उसे पासवर्ड कहाँ से याद होना था और वो डोर अनलॉक नहीं हो पाता। उसे अब फ़ोन करने का आइडिया आता है और वो पुलिस को कॉल करने को बोलती है और फॉर्चुनेटली फ़ोन लग भी जाता है। तब वो पुलिस को उसकी सिचुएशन के बारे में बताती है कि वो मेडिकल क्रायोजेनिक पोड में है और वो लॉक है और ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है, बट उसे नहीं पता कि उसका नेम क्या है, वो कौन है और कहाँ है, जिससे पुलिस को लगता है कि वो शायद झूठ बोल रही है, कोई प्रैंक कर रही है। बट वो रोने लगती है और पुलिस को उसका लोकेशन ट्रैक करने को कहती है। बट कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो तो ऊँट में बैठे इंसान को भी कुत्ता काट जाता है। पुलिस को भी उसके लोकेशन का पता चलता ही नहीं। अब पुलिस के पूछने पर वो उस क्रायोजेनिक पोड के मॉडल और सीरियल नंबर के बारे में बताती है, ताकि उसके मैन्युफैक्चरर कंपनी के थ्रू उसकी लोकेशन को जाना जा सके। अब वो पुलिसमैन अपने सुपीरियर ऑफिसर को उसकी कॉल ट्रांसफ़र करने लगता है, तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और यहाँ भी हाय रे फूटी किस्मत। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो माइलो को उसका डीएनए सर्च करने के लिए बोलती है। तब जाकर पता चलता है कि उसका नेम एलिजाबेथ हंसन है और उसे सब लिज बोलते हैं, जो एक फेमस डॉक्टर है। तभी लकीली पुलिस का फ़ोन उसके पास आ जाता है, जिन्हें वो अपना नेम बताती है और उनके पूछने पर माइलो की मदद से वो उसे बताती है कि उसके पोड का ऑक्सीजन लेवल 31% ही रह गया है और उसके पास ओनली 72 मिनट्स हैं। बट जिस तरह से वो पैनिक होकर सांसें ले रही है, 43 मिनट से उसके पास बचे हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। एक तो वो ये सब सुनकर वैसे ही पैनिक थी, ऊपर से पुलिस भी आग में घी डालने का काम करती है। उसे बताते हैं कि उसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाया है और साथ ही पोर्ट के जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने बताया है कि पोर्ट 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। अब लिज माइलो से उसका मेडिकल चेकअप करने को कहती है, तो यहाँ उसे पता चलता है कि वो तो पूरी तरह से हेल्दी है, उसे कोई बीमारी है ही नहीं और 82 ईयर्स तक जी सकती है। इतना सुनकर तो किसी के भी हाल बुरे हो जाएं, तो लिज का तो होना ही था। बहुत रोती है, चिल्लाती है, सोचने लगती है कि वो खुद तो इस कैप्सूल में नहीं आ सकती, जरूर किसी ने किडनैप करके उसे पोर्ट के साथ जमीन में गाड़ दिया है। और वो सोच के पागल हो जाती है और पुलिस को बस उस पोर्ट के डोर का पासवर्ड सर्च करने के लिए कहती है और फ़ोन कट हो जाता है। अभी ये आफत ही कम नहीं थी कि 29% ऑक्सीजन होने के कारण ऑटोमेटिक आर्म आ जाती है, जो लिज को नशे का इंजेक्शन देने लगती है, बट लिज उससे बच जाती है और वो इंजेक्शन वही टूटकर गिर जाता है।
अब टेंशन और पैनिक के कारण वो फिर से विजन देखने लगती है, जिसमें कभी उसे वही पर्सन दिखाई देता है और कभी वो चूहों को हेल्यूसिनेट करती है। अब माइलो उसे 22% ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताता है। तब उसके दिमाग की बत्ती फिर से जलती है और डॉक्टर एलिजाबेथ हंसन का डाटाबेस सर्च करने को कहती है। तब लिज को पता चलता है कि वो एक रिनोन डॉक्टर है जिसने कई आर्टिकल्स लिखे हैं और कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। अब उसे पता चलता है कि ये क्रायोजेनिक पोर्ट भी उसी ने ही बनाया है और वो खुद ही इसमें आई है। यही नहीं, सोशल मीडिया चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो हैप्पीली मैरिड है और जिस आदमी के विजन उसे दिख रहे थे वो उसका हस्बैंड है, जिसका नेम डॉक्टर लियो फर्गूसन है। अब उसका फ़ोन नंबर सर्च करके वो उसे फ़ोन करने लगती है, जिसमें फर्स्ट नंबर नहीं मिलता और सेकंड नंबर में एक लेडी बात करती है, जिसे लिज कहती है कि वो लियो की वाइफ है और उनसे बात करना चाहती है। बट ये सुनते ही वो लेडी फ़ोन कट कर देती है। अब लियो से बात करने की आस भी उसकी टूट जाती है। अब वो एनर्जियस होकर पोर्ट को इंजेक्शन से तोड़ने लगती है, जिस पर उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसे विजन आते हैं। बट तभी एक कॉल आता है जो पुलिस का होता है, जिन्हें वो अपनी मेमोरी के विजन के बारे में, हस्बैंड लियो के बारे में और उसके साथ ही जो उसने लियो को फ़ोन किए थे वो सब बातें बता देती है। बट पुलिस उसे कहती है कि ये सब रियल नहीं है, उसे हेल्यूसिनेशन आ रहे हैं, इसलिए उसे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का फ़र्क समझना होगा। साथ ही उसे बताते हैं कि वो अनमैरिड है और लियो भी उसकी इमेजिनेशन है। ये सब सुनकर लिज एक नीडल से अपने आप को पोक करती है। पेन से उसे विजन और भी क्लियरली आने लगते हैं और लियो और खुद को बहुत क्लोज देखती है। मेमोरी विजन से बाहर आने पर उसे वो फ़ोन कॉल सस्पिशियस लगने लगता है, क्योंकि एक तो वो अनरजिस्टर्ड नंबर से कॉल आया था, सेकंड वो पर्सन दूसरे आदमी से पीछे बात कर रहा था। ये सब जानकर वो फ़ोन कट कर देती है और उसे ये बात पता चल जाती है कि वो सिर्फ इसी वेट में है कि कब ऑक्सीजन लेवल 0 हो जाए और उसकी डेथ हो जाए। जब वो फिर से डॉक्टर लियो फर्गूसन सर्च करती है तो वो डाटाबेस में नहीं मिलता, यहाँ तक कि जिन पिक्स में वो उसके साथ था उनमें भी वो वैनिश मिलता है। आपकी और मेरी समझ की तरह ये सब बातें लिज की समझ से भी बाहर हो चुकी थी। लिज को फिर से मेमोरी विजन आता है, जिसमें वो लियो को सीरियसली इल देखती है, जिसमें उसकी बॉडी में बहुत से दाग धब्बे आ जाते हैं और वो ब्लड की वोमिट करता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जा रही है। तभी उसके पास उसी लेडी का फ़ोन आता है जिसने लियो का फ़ोन पिक किया था। उसे लिज के बारे में स्ट्रेंजली सब पता होता है, बट जब लिज लियो से बात करवाने के लिए उसे कहती है तो वो लेडी उसे इम्पॉसिबल कहती है, क्योंकि लियो मर चुका था। ये सुनकर लिज उस पर भी बिलीव नहीं करती और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है। बट जब फिर से उसी लेडी का कॉल आता है तो वो कहती है कि उसे अनलॉकिंग पासवर्ड पता है। लिज के फोर्स करने पर वो उसे बता भी देती है, बट साथ ही ये वार्निंग देती है कि अगर उसने डोर ओपन किया तो वो मर जाएगी। बट लिज तो लिज थी, वो माइलो को पासवर्ड बताकर डोर ओपन करने के लिए कहती, बट उस लेडी के कहने पर 10 सेकंड का टाइम उसे प्रूव करने के लिए देती है, जिस पर वो लेडी उसे पोर्ट की सेटिंग 1 की जगह 0 करने को कहती है। अब जाकर एक बहुत बड़ा राज खुलता है, जब पोर्ट में 0 ग्रेविटी के कारण लिज फ्लोट करने लगती है और वो लेडी उसे बताती है कि वो स्पेस में ऐसी जगह में है जो अप्रोक्सीमेटली 40,000 माइल्स दूर है अर्थ से। और साथ ही लिज को पता चलता है कि वो एक मिशन को पूरा करने के लिए हाइपर स्लिप में थी, पर कुछ अननोन टेक्निकल इश्यूज होने के कारण वो जाग गई थी। अब जाकर मूवी का मेन प्लॉट सामने आता है, जब लिज के फोर्स करने पर वो लेडी उसे उसके मिशन के बारे में बताती है। दरअसल अर्थ में खतरनाक वायरस स्प्रेड होने के कारण लाखों लोग मारे गए थे, जिनमें से लियो भी एक था। इस वायरस से हम रियल लाइफ में भी रिलेट कर सकते हैं, है ना? तो अर्थ में वायरस का इलाज ना मिलने के कारण वहाँ के साइंटिस्ट ने एक न्यू प्लेनेट को सर्च किया, जिसका नेम वुल्फ 1061 रखा गया और अर्थ से जो 14 लाइट ईयर के डिस्टेंस में था। ये प्लेनेट रोटेट नहीं होता था, जिसके कारण इसकी एक साइड हमेशा गर्म रहती थी और दूसरी साइड में ठंडक रहती थी। तो उस प्लेनेट के बीच की जो बेल्ट या बॉर्डर थी, वहाँ पर अर्थ के लोगों को बसाने का मिशन स्टार्ट किया गया, क्योंकि ह्यूमन रेस का 2 जनरेशन के बाद अर्थ से खात्मा होने वाला था। बट अगर ये बात आम लोगों को पता चलती तो केओस मच जाता और लोग पैनिक हो जाते। इसलिए इस मिशन में साइंस डिपार्टमेंट के साथ साथ आर्मी को भी इन्वॉल्व किया गया, ताकि ये मिशन कॉन्फिडेंशियल रहे। तभी लिज के पास जो पुलिस का कॉल आया था उसमें भी उसे कुछ नहीं बताया गया था, क्योंकि उसे ये सफर हाइपर स्लिप में तय करना था। उसकी नींद उसी प्लेनेट में ही खुलनी थी जहाँ वो अपनी मेमोरी रिगेन करती। बट अब वो अर्थ के लिए एक थ्रेट बन चुकी थी, सो वो उसे मारना चाहते थे। तभी फोन के थ्रू लिज को पता चलता है कि कोप्स उस लेडी
ली को अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और वो लिज को जल्दी से बता देती है कि वो जब हाइपर स्लीप में जाए तो कम से कम 2% ऑक्सीजन पोड में हो, नहीं तो वो कभी जाग नहीं पाएगी। वो उसे लियो को सर्च करने के लिए कहती है, साथ ही वो मेमोरी ट्रिगर करने के लिए कहती है और लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब लिज इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि वो डोर अनलॉक एक्टिवेट कर देती है ताकि स्पेस में मर सके। बट सडनली उसे विजन आता है कि लियो को भी उसकी तरह ही किसी क्रायोजेनिक पोड में रखा गया है। तब वो मरने का आइडिया ड्रॉप कर देती है और लियो को सर्च करने की पहले जो उस लेडी ने दी थी वो सोल्व हो जाती है। तब लिज माइलो को पोड से बाहर का विजन दिखाने के लिए कहती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि बाहर एक आदमी की कटी फटी डेड बॉडी फ्लोट कर रही थी। और माइलो लिज को बताता है वहाँ पर 10,000 ओमिक्रॉन्स हैं, बट एक एस्ट्रॉइड के टकराने के कारण 433 ओमिक्रॉन्स लॉस्ट हो चुके हैं, जिसमें ओमिक्रॉन 267 ही रिवाइव हुई है, बाकी सब एक्सपायर हो चुके हैं। अब वो माइलो से लियो के बारे में पूछती है। अब जब माइलो को लिज के बारे में नहीं पता था तो लियो किस खेत की मूली था। अब लिज फिर से सब याद करने की कोशिश करती है, तब उससे याद आ जाता है कि लियो की यूनिट का नंबर 42 था। माइलो बताता है कि वो फुली ऑपरेशनल हाइपर स्लीप में है। माइलो उसे उसका पोर्ट दिखाता है जिसमें लियो भी कोकुन के अंदर ही था, बट लिज के कहने पर वो बिना लियो को नुकसान पहुंचाए कोकुन को फेस से कट कर देता है, जिससे लिज को उसका फेस दिखता है और वो बहुत हैप्पी हो जाती है। बट वो तभी कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है। लिज को जितने भी लियो के मेमोरी विजन आए थे उन सब में उसके फोरहेड में एक लॉन्ग स्कार था, बट इस पोर्ट में उसके फेस में कोई मार्क ही नहीं था। अब उसे फिर से दाल में कुछ काला नजर आने लगता है। डॉक्टर एलिजाबेथ हंसन की रिसेंट वीडियोस को देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि डॉक्टर एलिजाबेथ ने 2 टेक्निक्स डेवलप कर ली थी। फर्स्ट मेमोरी ट्रांसफर की और सेकंड क्लोनिंग की। ये एक्सपेरिमेंट रैट्स में किया गया था, जिसमें एक की मिनट टू मिनट मेमोरी को दूसरे क्लोन में ट्रांसफर कर दिया गया था। तभी लिज को बार बार रैट्स के हेल्यूसिनेशन आ रहे थे। वीडियो में ही जब डॉक्टर एलिजाबेथ को दिखाया जाता है तो वो एक बूढ़ी औरत थी। लिज ये देखकर हैरान हो जाती है और उसकी वॉइस भी लिज को कुछ जानी पहचानी लगती है। तब वो माइलो से उस लेडी जिसने उसे फोन किया था कि वॉइस रिकॉग्निशन करने को कहती है, और वो लेडी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर एलिजाबेथ हंसन ही थी। अब लिज माइलो से पूछती है कि ओमिक्रॉन 267 है क्या। तब मूवी का मेन ट्विस्ट सामने आ जाता है। माइलो से बताता है कि वो डॉक्टर एलिजाबेथ की क्लोन है, जिसकी एज ओनली 12 इयर्स 42 मिनट्स है, जो उन 10,000 क्लोन्स में से एक है जिन्हें वुल्फ 1061 में रीजनरेशन के लिए भेजा जा रहा था, जिसे हाइपर स्लीप में ही रहना था और प्लेनेट में पहुंचकर रिवाइव होना था। तब सारी मेमोरीज भी उसकी वापस आ जानी थी और उसे क्लोनिंग का पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो खुद को ही रियल डॉक्टर एलिजाबेथ समझती। लिज को जब ये सब बातें पता चलती हैं कि वो रियल नहीं बल्कि क्लोन है, तो एकदम से पगला जाती है। उसे अब लगने लगता है कि वो भी एक लैब के चूहे की तरह है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। अब वो माइलो को उसका मैसेज लियो के लिए रिकॉर्ड करने के लिए कहती है, जिसमें वो अपनी सारी सिचुएशन जो भी वो झेल रही है बताते हुए कहती है कि चाहे हम कभी मिले नहीं है, कभी एक दूसरे को हमने देखा भी नहीं है, फिर भी वो उससे बहुत प्यार करती है और चाहती है कि वो हमेशा खुश रहे। बट ये बातें करते करते लिज में फिर से जीने की तमन्ना जाग जाती है और वो पोर्ट के नॉन एसेंशियल फंक्शन को ऑफ करके जरूरी फंक्शंस को एक्टिवेट करने लगती है। बट तभी ऑक्सीजन लेवल जो घटता जा रहा था अब 3% रह जाता है, और ये आफत ही काफी नहीं थी कि साथ में अब माइलो से बताता है कि सर्वाइवल का चांस ना होने के कारण अब लिज को डेथ का इंजेक्शन 60 सेकंड में दे दिया जाएगा ताकि वो पेनलेसली मर जाए। बट इस सिचुएशन में भी लिज हिम्मत से काम लेती है और जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट उसकी बॉडी से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि अम्बिलिकल बेल्ट्स, ड्रिप वगैरह, उन्हें अपनी बॉडी से निकाल देती है और इस तरह से वो इंजेक्शन से बच जाती है। तब माइलो को ऑर्डर देती है कि चाहे वो मरने की भीख भी मांगे तब भी फिर से ये इंजेक्शन यानी कि CEP फिर से एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। अब लिज फिर से हाइपर स्लीप में जाने के लिए माइलो को कहती है। माइलो के ही कहने पर वो सभी ड्रिप्स बेल्ट अपनी बॉडी के साथ कनेक्ट कर लेती है। बट अब ऑक्सीजन लेवल 1% ही रह गया था, इसलिए प्लेनेट में रिएनिमेट होने का कोई चांस नहीं था। उसके लिए 2% ऑक्सीजन होना जरूरी था। अब 0.6% ऑक्सीजन रह जाती है और लिज भी मरने के लिए रेडी हो जाती है। बट तभी एक आइडिया उसके माइंड में स्ट्राइक करता है कि जो 433 लॉस्ट एक्सपायर्ड पोड हैं, उनमें से अगर वो ऑक्सीजन अपने पोड में ट्रांसफर कर ले तो क्या बच सकती है। तब माइलो उसे बताता है कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा करने के लिए 14,227 मिनट लगेंगे और लिज को हाइपर स्लीप में जाना होगा। अब वैसे भी वुल्फ 10 में पहुंचने के लिए 34 इयर्स लगने थे, तो लिज बहुत हैप्पी हो जाती है और साथ ही वो अपना डेटा नेम ओमिक्रॉन 267 से बदलकर लिज कर लेती है। फिर से हाइपर स्लीप में चली जाती है। साथ ही उसकी बॉडी में फिर से ऑटोमेटिक कोकून बन जाता है। लास्ट में हम लियो और लिज दोनों को न्यू प्लेनेट में एक साथ दिखते हैं और दोनों बहुत ही हैप्पी हैं और यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।